हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी होने वाला है। ठीक है, हम नीट भी देंगे और उसको क्लियर भी करने वाले हैं। मुझे पता है तुम कर लोगे। ठीक है, पूरा विश्वास दिखा रहा हूँ मैं तुम पे। तो बस जैसा कि तो आप सब मेरे को जानते हैं, मैं हूँ अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो हम प्रिपरेशंस को तो ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, प्रिपरेशन को ख़त्म करने के बाद हम आगे आ रहे हैं किस पे, प्रॉपर्टीज़ पे, जिसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसी के साथ हम देखने वाले हैं क्या, तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी तक तो मतलब मैंने पहले के जो अगर प्रीवियस ईयर की देखोगे तो थोड़े कम आए हैं, लेकिन आए हैं। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी में जो तुम्हारा मोनोक्लोरिनेशन है वो स्टार्टिंग में भी बोला था, और जो तुम्हारा उसमें ही पूछा जाता है वो क्या है, मोनोक्लोरिनेशन, और एक और जिसमें मेजर माइनर पूछा जाता है। तो उनको तो तुम बहुत अच्छे से करना, नहीं आएगा तो बिल्कुल बताना। ठीक है, फिर से अपन एक बार और ट्राई करेंगे, क्योंकि वो ये वाले अगर क्लासेस चालू हो गई तो अब हो गई। ठीक है, करना है तो करना है। ठीक है, और निकालना है तो अब निकालना है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है बताओगे, मैं आऊँगा, वापस आऊँगा, और आना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरा भी मन है कि तुम निकालो। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज से, और फिर उसके बाद देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। जो छूट जाएगा घबराना नहीं है। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है ना, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट प्रिपरेशन एंड समझ में आया, बहुत मस्त। ठीक है, तो अब हमारा है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। मगर मैं तुमसे कहूंगा, क्या तुम्हें याद है कि अल्केन का नेचर कैसा होता है? अल्केन होता है इनर्ट नेचर का, इनर्ट नेचर का। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो सिंगल रहते हैं, जो सिंगल रहते हैं वो रहते हैं अलोन। क्या रहते हैं? अलोन, जिसके कारण वो ज़्यादा इधर उधर घबराते तो नहीं, इतने ज़्यादा घुले मुले नहीं रहते, जिसको हम इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं। तो वैसे ही इंट्रोवर्ट है मतलब वो क्या है, इनर्ट, वो हैं इनर्ट नेचर के। लेकिन अगर तुम इंट्रोवर्ट वाले इंसान को थोड़ा सा इधर उधर कर दो, टेम्परेचर उसका बढ़ा दो, कंडीशन उसकी अलग कर दो, अगर वो शांत माहौल में था उसको एकदम अलग माहौल में कर दो, तो वो हो जाता है चेंज, और वो करने लगता है रिएक्शन, वो हो जाता है फिर अनस्टेबल। तो वो अपनी स्टेबिलिटी तो ढूंढेगा, स्टेबिलिटी ढूंढेगा तो रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये सब तो हमने पता है हमें। ठीक, चलो अब हमें पढ़ना है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन का ऐड होना। क्या होना? हेलोजन का ऐड होना भाई। अब हेलोजन ऐसे ऐड नहीं होते, हेलोजन ऐसे ऐड नहीं होते। ठीक है, अब इनको तुम्हें देना पड़ता है क्या, कुछ कुछ कंडीशन, जैसे यूवी की प्रेजेंस में कराओ रिएक्शन, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में कराओ इसकी रिएक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ भैया इनको तो हाई टेम्परेचर भी चाहिए, हाई टेम्परेचर भी चाहिए। अब कई रिएक्शन डार्क में होती हैं, कई लाइट में हो जाती हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, चलो तो ये सारी रिएक्शन होती हैं इसमें। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं तुम्हारा अच्छा खासा क्लोरीनेशन से। ठीक है, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन का ऐड होना। तो चलो फिर देखो, अब हेलोजिनेशन वाले कंपाउंड में, हेलोजिनेशन में तुम्हारा होता क्या है, हेलोजन ऐड होते हैं ना। ठीक है, तो हेलोजन में भी बहुत सारे ग्रुप है। क्या है तुम्हारा F2, फिर है तुम्हारा Cl2, Br2 और I2। ठीक है, रिएक्टिविटी हेलोजन में सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, जिसमें जो फ्लोरीन है तुम्हारा, ये क्या होता है, ये तुम्हारा हाईली एक्सप्लोसिव होता है, रिएक्शन कराओगे फट जाएगा। समझ गए? ठीक है, और आयोडीन तो इतना न्यूट्रल होता है कि रिएक्शन कराओगे वो वहीं रह जाएगा। समझ गए? वो वापस भी आ सकता है अगर हम एक की प्रेजेंस हटा दें तो। वो प्रेजेंस कौन सी है वो देखेंगे। ठीक है, आयोडीन क्या कहता है, बहुत साइज बिगर है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा आंगन है मेरे पास, मैं खेल सकता हूँ उसमें। ठीक है, तो आयोडीन रिएक्ट नहीं करता, जब मतलब रिएक्ट करता है ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, वरना अभी बात को पकड़ लो। ऐसा समझ में आ गया? अब क्लोरीन और ब्रोमीन की ज़्यादातर रिएक्शन पढ़ी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आ चुका है कौन सा,
किससे आया, मोनोक्लोरिनेशन कंपाउंड से, कि बताओ एक कंपाउंड दे देंगे वो कितने क्लोरीन मोनोक्लोरिनेशन कंपाउंड तुम्हारे बन सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो चलो अब एक चीज और बता दे रहा हूं तुम्हें कि फिर ये भी पूछता है मेजर और माइनर कौन सा है, ठीक, मेजर माइनर पूछता है, वो कैसे बताओगे, ठीक है, तो वो तुम बताओगे रिएक्टिविटी से, ठीक है, कि तुम्हारा प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा या टर्शरी बनेगा। लेकिन जो तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्टिविटी है ना, वो कैसी होती है, उसका ऑर्डर देखो, ये होता है तुम्हारा ऑर्डर, रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑफ अल्केन इन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। देखो जब भी तुम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराते हो, मतलब जो तुम्हारा मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल होती है, ठीक है। चलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से तुम्हारा हेलोजन ऐड होता है किस पे, कार्बन पर, किसको सब्स्टिट्यूट करके, हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके तुम्हारा ऐड होता है हेलोजन। तो देखो अगर तुम्हारा प्राइमरी कार्बन पे ऐड हो रहा है तो फ्लोरीन के लिए वो 1 है, ठीक है, और सेकेंडरी कार्बन पे हो रहा है तो वो 1.2 है और 1.4 है, समझ गए। तो स्टेबल इसकी कौन सी होगी तुम्हारी, थर्ड। लेकिन ये देखो ये काफी ज्यादा पास पास है, तो हम नहीं बोल सकते कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम फ्लोरीन का तो ज्यादा हम पढ़ते ही नहीं है, एक्सप्लोसिव होता है, मेन पढ़ते हैं हम इन दो का, ठीक, इन दो का हम पढ़ते हैं, ठीक। अब यहां पे देखो प्राइमरी के लिए तुम्हारा रिलेटिव रेट कितना है इसका, तुम्हारा क्लोरीन का ये है 1, सेकेंडरी के लिए है 3.8 और टर्शरी के लिए है तुम्हारा 5। वहीं पर अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो वो कितना है तुम्हारा 182 और वो है तुम्हारा 1600। ध्यान देना इस बात पे। तो एक बात बताओ, तुम कितना भी इंटू कर लो, ठीक है, कितना भी इंटू कर लो, 1600 को तो तुम पार नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम ब्रोमीन में अगर तुम्हारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है हेलोजन, ठीक है, टर्शरी पर, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तुम्हारा, टर्शरी, मतलब 3rd डिग्री होगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं मेजर माइनर का ऐसे पहचानोगे, ठीक है। अब अगर सेकेंडरी पे हो रहा होगा तो अगर टर्शरी प्रेजेंट नहीं है तुम्हारे आंसर में तो सेकेंडरी पे लगाओगे, वरना फिर प्राइमरी ही बचा, ठीक। चलो अब यहाँ पे देखो, लेकिन क्लोरीन में ये जो सारी की सारी वैल्यू हैं आपस में ही लाई कर रही हैं, मतलब आसपास ही हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि स्टेबल कौन सा है, ठीक है, तो हम स्टेबिलिटी बता ही नहीं सकते। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले देख लो कि मोनोक्लोरिनेशन क्या होता है उसके बारे में देखो। तो देखो जब भी कोई भी अल्केन, सबसे सिंपल लेते हैं CH4, अगर इसकी रिएक्शन में Cl2 से कराता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, या फिर इसको मैं लिखूं सनलाइट, ठीक है, अगर मैं इसकी प्रेजेंस में कराता हूं तो यहां पर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, रेट, हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने का। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, क्लोरीन खुद बैठ जाएगा, तो क्या बनाएगा ये देखो, ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, क्योंकि एक को सब्स्टिट्यूट करा है ना, इसलिए एक होगा, ठीक है। तो देखो जब जितने भी हैलोजन जुड़ रहे हैं रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है, जितने भी जुड़ रहे हैं, जैसे एक जोड़ा तो उसको हम बोलते हैं मोनो, ठीक है, तो जब ये जोड़ा यहां से यहां तक की रिएक्शन होगी तुम्हारी मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन, इतना क्लियर, ठीक है। अब यहां नहीं रुकना तो हम आगे आ सकते हैं, फिर से H-म्यू सनलाइट की प्रेजेंस में करा दो, सनलाइट की प्रेजेंस में करा दो, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में करा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूट जाएगा CH2 Cl2, फिर से करा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH Cl3 अब बन जाएगा, और लास्ट में ये रिएक्शन रुक जाएगी CCl4 पर, रिएक्शन तुम्हारा पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, पूरा पूरा सेम है। अब देखो यहां पर कहां तक आ सकते हो तुम, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक। इसका नाम क्या है, फेमस नेम बता दो, चलो इसका नेम बता दोगे तुम अब, है ना, चलो इसका नेम बताओगे। चल देखो, तो ये जो चीजें होती हैं इसको क्या बोला है, मोनोक्लोरिनेशन, ये क्या होगा तुम्हारा डाइक्लोरिनेशन, ये होगा ट्राई, ये होगा टेट्राक्लोरिनेशन, ठीक है। तो जितने भी हैलोजन जुड़ते जा रहे हैं वैसे उसका नाम होते जाएगा, लेकिन ज्यादातर तुमसे अभी तक तो ये पूछा गया है क्या, क्लोरिनेशन से, मतलब क्वेश्चन एक ना एक तो बना ही देता है हर साल, हर साल तो नहीं, मतलब किसी ना किसी साल उसने क्वेश्चन दिया है, हर साल तो ऐसे नहीं, मैं दावा तो कर नहीं सकते ना अपन, ठीक है। चलो अब मैं बनाने बैठूं तो बना दूं ठीक है। चलो यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, मोनोक्लोरिनेशन के एक ना एक, मतलब पिछले 7 साल में देखोगे तो एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। चलो तो ये होता है तुम्हारा मोनोक्लोरिनेशन,
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन कैसे बना है। देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन बना है कि प्रिडिक्ट द मेजर आइसोमर फॉर्म ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब मेजर बताना है। मेजर के लिए क्या करोगे तुम, देखो सबसे पहले तो प्रोडक्ट बना लो जरा। ब्यूटेन मतलब 1 2 3 और ये 4, ठीक है। क्या बना है, 2 पे मिथाइल है तो यहाँ पर मिथाइल, ठीक है। ये CH3 और ये 1 यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। अब मोनोक्लोरिनेशन करना है मतलब एक बार क्लोरीन जोड़ना चाहिए बस, ठीक है, एक बार क्लोरीन जोड़ना चाहिए। तो देखो कैसे कैसे बनेगा तुम्हारा, अगर मैं इसमें एक बार क्लोरीन जोड़ना चाहूं कैसे बनेगा, Cl2 फिर से सनलाइट, ठीक है। मैं एक बार और जोड़ना चाहूं तो क्या होगा तुम्हारा, फिर से सेम होगा, Cl2 फिर से सनलाइट, ठीक है। अब एक बार और जोड़ना चाहूं तो क्या बनेगा, Cl2 सनलाइट, ठीक है। अब पता नहीं ना कितने बन सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे बन सकते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक क्लोरीन जोड़ना है, कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो, एक इसको सब्स्टिट्यूट करके जोड़ दूं मैं तो क्या बनेगा मेरा, देखो यही बनेगा तुम्हारा CH2Cl बनेगा, एक सब्स्टिट्यूट होगा, बाकी पूरा कंपाउंड सेम रहेगा क्योंकि मोनोक्लोरिनेशन है। CH CH2 CH3 और ये CH3, ये एक बना। दूसरा कैसे बनाओगे, यहां पे अब मैं इसको भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा CH3 CH, ये CH3 CH2 और CH2Cl बनेगा। मोनो ही जोड़ रहा हूं मैं, मोनो ही जोड़ रहा हूं मतलब एक ही जोड़ रहा हूं तो मोनो बन रहा है। यहां पे ध्यान दो, आप आगे आओ, एक और करो, और क्या हो सकता है, एक यहां पे भी तो जोड़ सकता है ना, इस वाले का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH, ठीक है, ये बनेगा CH और फिर यहां पे एक क्लोरीन और ये CH3 बन सकता है, ठीक है। अगर देखो तुम्हें लगता है नहीं बन सकता तो एक बार काउंटिंग कर लो। किसकी काउंटिंग करोगे तुम, तुम्हारा काउंटिंग मतलब कि आइसोमेरिज्म कर लो इसका, ठीक है, नॉमेनक्लेचर कर लो। अगर सेम आए तो नहीं बनेगा वो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो। अब एक और क्या बन सकता है तुम्हारा, क्या बन सकता है, एक और मैं इस हाइड्रोजन की जगह पे जोड़ दूं फिर बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 C, यहाँ पर CH3 है ही, यहाँ पर Cl आ जाएगा बस, ठीक, यह बन जाएगा तुम्हारा CH2 CH3। तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तुम्हारा अपन ने पूरे आइसोमर बना लिए, ठीक है, और हमने सिंगल क्लोरीन जोड़ा मतलब मोनोक्लोरिनेशन करा है। अब वो तुमसे ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन चेंज कर दे, प्रोडक्ट चेंज कर दे, मतलब तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो चेंज कर दे। ये क्या बोलेगा, एक रिएक्टेंट दे देगा, तुमसे पूछेगा बताओ नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन कंपाउंड कितने हैं, ठीक है। तो अगर उसने मान लो यही दिया होता, अगर दिया होता, ठीक है, तो क्या होता, 2-मिथाइल ब्यूटेन के नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन कंपाउंड, नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन क्लोरिनेटेड कंपाउंड कितने आते तुम्हारे, गिन लो जरा। देखो एक क्लोरीन जोड़ा, एक क्लोरीन जोड़ा, इस पे भी एक, इस पे भी एक, कितने हैं टोटल, 4, तो 4 आता। 4 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड बनते किसके, तुम्हारे 2-मिथाइल ब्यूटेन के। एक कैसे पूछता है, आप तो समझ गए, ठीक है, आप समझ गए ना। देखो तो ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन बनता है इसका। अब उसने पूछा है मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर में हम क्या देखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। और अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो जो वाला टर्शरी होता हम उसको आंसर दे देते कि ये मेजर है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1600 है और वो हम पा ही नहीं सकते, कितना भी इंटू कर लो तुम, बहुत दूर है वो, बहुत दूर है, बहुत टाइम से वो, समझ गए। चलो तो देखो ये तुम्हें हमें कंपेयर करना है, लेकिन इसका जो वैल्यू आता है ये तो एकदम पास में आता है, 1 3.8 और तुम्हारा ये कितना आता है तुम्हारा 5, तो ये तो प्रेडिक्टेबल है। मान लो ये 1 रहा, ठीक है, और ये 5 का इंटू 2 हो गया तो वो तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो देखो अब यहाँ पर ये सारे के सारे हैं तुम्हारे पास, कुछ नहीं करना, एक आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, समझ जाओगे उसमें कैसे निकालना है कि मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है। तो देखो ये सारा तुमने लिख लिया, ठीक है, इसको ध्यान देना बस तुम आगे, ठीक है, इसको बस आगे ध्यान देना। तुम्हारा ये लिखा रहा, मैं बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा। देखो देखो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड निकालना है कि किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वेटेड रिएक्टिविटी अपॉन टोटल वेटेड रिएक्टिविटी इंटू 100,
ठीक है। अब वेटेड रिएक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम मतलब हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने भी हैं इनटू रिएक्टिव रिएक्टिविटी, ठीक है। अगर मान लो हम प्राइमरी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो देखो वो वाला कंपाउंड लिख लो सबसे पहले, तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो फिर से बना लो, CH3 CH, ये था तुम्हारा CH3, ठीक है, CH2 और CH3। अब ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो अब प्राइमरी के लिए निकाला जा रहा है, तो कुछ नहीं, देखो सिर्फ देखो प्राइमरी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा तो पता है जो मेन है तुम्हारा, जहां से तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज जुड़ा हुआ। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब वो कार्बन जिससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हो। सेकेंडरी मतलब वो कार्बन जिससे दो कार्बन जुड़े हो। टर्शरी वो कार्बन जिससे तीन कार्बन जुड़े हो, ठीक है। तो अगर वो वाला कार्बन मैं पकड़ूं जिससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास जितने H होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। समझ गए इतना? चलो यहां पे ध्यान दे लेते हैं अपन, प्राइमरी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट करना है। तो यहां पे आओ, देखो कितने हैं तुम्हारा, सबसे पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को नंबरिंग कर दो। पहला ये कितना है, प्राइमरी, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, यह अब इसकी बात करो, इसको छुपाओ जरा, कितने से जुड़ा है, एक और ये दो, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी, ठीक है। वहीं पे ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, एक दो तीन, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टर्शरी। अब इसकी बात करो, ये भी तो सेम ही है, ये वाला किससे जुड़ा है, एक से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी। ये वाला कितने से जुड़ा है, प्राइमरी, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारे प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन वो क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलो यहां पे ध्यान दो, अब प्राइमरी मैंने क्या पूछा है, प्राइमरी के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है जरा बता दो। तो देखो यहां पर देखो कितने हैं, तीन, तीन छह और तीन नौ, लेकिन 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 तुम्हारा ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, समझ गए। तो जो सिमिलर होंगे प्राइमरी तो उसको हम नहीं लेंगे। तो कितने होगा टोटल, तीन और तीन छह, तो बस लिख दो 6 अल्फा हाइड्रोजन है आंसर, ठीक है। तो ये होगा प्राइमरी के लिए। अब सेकेंडरी के लिए ढूंढो जरा, सेकेंडरी के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है जरा बताओ। सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, ये, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, दो, तो बस लिख दो दो, ठीक है। टर्शरी देखो, टर्शरी के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिंपल सी बात है, टर्शरी है तो एक ही होना चाहिए। देख भी लेते हैं, यहां पे देखो ये है टर्शरी, कितने हाइड्रोजन है, एक, तो क्या लिखोगे 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही मैं बात कर रहा था। अब देखो हमें निकालना क्या है, वेटेड रिएक्टिविटी, वेटेड रिएक्टिविटी है। तो अब देखो प्राइमरी के लिए रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी होती है 1, तो इंटू 1 कर दो। सेकेंडरी के लिए कितनी होती है 3.8 और टर्शरी के लिए कितनी होती है 5, बस इक्वल कर लो। अब ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7.6 कुछ होगा, ऑलमोस्ट इतना ही कुछ होगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5। अब क्या ध्यान देना है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, जो ज्यादा बड़ा है जिसकी परसेंटेज यील्ड ज्यादा आएगी वो क्या हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। ऐसे निकालने वाले हो तुम, ठीक है। देखो तुम बोलोगे कि टोटल वेटेड रिएक्टिविटी का मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि तुम्हारी वेटेड रिएक्टिविटी कितनी आई 6। अब जब इसका टोटल करोगे तुम, किसका, इसका, ठीक है, तो उसको डिवाइड करके इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं तुमसे कहूँगा ये मत करो, क्यों मत करो, देखो सारे के सारे के लिए तो सेम होगा। अगर मैं प्राइमरी के लिए भी निकालूं तो ये भी ये सेम होगा और ये भी सेम होगा, सेकेंडरी के लिए निकालूं तो भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, टर्शरी में भी ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। तो इससे अच्छा मैं ये ना देख लूं कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, जो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बस वो हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ ये वाला प्रोसीजर फाइंड करो, कौन सा वाला, मेन ये वाला, परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। समझ गए इतना? चलो तो ये तुम्हें मिल जाएगा। इसको अगर तुम्हें हटाना है इसको ऐसे समझ लो कि मेजर, ठीक है, फॉर मेजर प्रोडक्ट, फॉर मेजर प्रोडक्ट करके भी इसको लिख सकते हो, स्लैश करके लिख लेना फॉर मेजर प्रोडक्ट। क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए नहीं सबके लिए निकाल सकते हो, लेकिन ब्रोमीन का तो तुम्हें सीधे निकालना है टर्शरी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ऐसे ही आते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस, थोड़ा सा यही बेसिक लगाओगे
आंसर, कुछ है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक क्लियर। अब एक बार प्रोडक्ट देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनते हैं, और तुमसे अगर मैंने मान लो एक क्वेश्चन दूंगा मैं, फिर पूछता हूं मैं तुमसे कि कैसे क्या बनाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल। देखो अब तो मैंने बनाना है, एग्जाम्पल देखना है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, CH3 ले लो, CH2, ठीक है, CH3, फिर से हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब करना क्या है, बस कर दो Cl2, क्लोरीनेशन ही तो करना है बस। यहाँ से क्या होगा, एक H हटेगा, ठीक है, यहाँ से एक H हटेगा और बाकी करने जुड़ जाएगा। प्रेजेंस किसकी है, प्रेजेंस मैटर करती है। यहाँ पे यूवी की प्रेजेंट में होगा या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो अब बस इसका कर दो, एक हाइड्रोजन हटा दो और जो क्या जोड़ दो तुम, CH2Cl, ये हो गया क्लोरीनेशन। अब ब्रोमिनेशन में क्या है, तुम्हें अगर बन पा रहा है टर्शरी तो टर्शरी बनाना है, और टर्शरी ही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमने देखा है, क्योंकि उसका 600 कुछ होता है। ठीक है, तो चलो एक बार अपन ब्रोमिनेशन देख लेते हैं। देखो जो ब्रोमिनेशन होता है, अब क्या होता है तुम्हारा ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन सेम होता है क्लोरीनेशन जैसा, लेकिन क्लोरीनेशन ज़्यादा विग्रस होता है। ठीक है, जो ब्रोमिनेशन है ये लेस क्या होता है तुम्हारा, विग्रस, ये लेस विग्रस होता है तुम्हारा किससे, क्लोरीन से, देन क्लोरीन। ठीक है, किससे ज़्यादा होता है, ये कम विग्रस होता है क्लोरीन से, लेकिन सेम रिएक्शन होती है यहाँ पर। ठीक है, सेम रिएक्शन होती है। अभी हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी देखेंगे, वो आगे आएगा, वो आप अभी नहीं देखना। ठीक है, अनसैचुरेशन मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आएगा वो। ठीक है, सेम होता है ब्रोमीन का, लेकिन ऑर्डर तुम कैसा लिखोगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो जहां पर भी 3 डिग्री होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, वो तुम्हारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। इतना समझ में आ गया। लेकिन क्लोरीन के साथ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है क्लोरीन के साथ, क्योंकि हमने पता है उसकी जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, आसपास होती है। ठीक है, आयोडीनेशन देखो आप अच्छे से, आयोडीनेशन को समझो, आयोडीनेशन, आयोडीनेशन, ठीक है, इसको समझने की अच्छे से बात है। आयोडीनेशन में क्या होता है कि मान लो मैंने रिएक्ट किया क्या, CH4 का आयोडीनेशन मैंने कराया I2 का साथ। ठीक है, I2 के साथ मैंने कराया, तो अब यहां पर क्या होता है, ये क्या बनाएगा तुम्हारा, ये बनाएगा मिथाइल आयोडाइड और बनाएगा HI। लेकिन जो HI है ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि जो HI है ना, ये इसको वापस रिड्यूस कर देता है और बना देता है क्या तुम्हारा, अल्केन। ठीक है, ये वापस क्या बना देता है, अल्केन। समझ गए। तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो हेलोजिनेशन वाला कंपाउंड चाहिए। हमको इसको रोकने के लिए हम इसमें डाल देते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या कर देता है, जैसे ही तुम्हारा HI बनता है ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज अगर इसने कर दिया, अगर इसने ऑक्सीडाइज कर दिया तो तुम्हारा ये आकार, ये तो बन ही गई नहीं, ये बनेगा, ऑक्सीडाइज होगा, वापस निकल जाएगा। तो तुम्हारा अगर ये रहेगा ही नहीं तो ये इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा तो ये यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ गया इतना, जब यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा तो हम सक्सेसफुल हो गए। समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलो देखो, तो बस यही होगा कि इसलिए इसको यूज करा जाता है जिसमें वो इसको क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, जिससे तुम्हारा ये बने ही ना। तो ये होता है तुम्हारा आयोडीनेशन। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे मेन 2 चीज थी। एक तो हमने क्लोरीन देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, क्लोरीन। क्लोरीन में भी हमने क्या देखा था, क्लोरीन में भी हमने देखा था 2 चीज, मोनोक्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन वो देखा था, और एक और चीज देखी थी क्या, मेजर माइनर। क्या देखा था हमने, मेजर, मेजर माइनर देखा था। मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। माइनर कैसे बताओगे तुम, जिसकी यील्ड वैल्यू कम होगी, ठीक है, जिसकी यील्ड वैल्यू ज्यादा वो मेजर। ठीक, तो हमने ये देखा था, और फिर हमने देखा ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। क्लियर है इतना, है ना। अब ब्रोमिनेशन देख लिया, क्लोरीनेशन देखा, ये तुम्हारे मेन प्रोडक्ट है जिससे क्लोरीनेशन से, मोनोक्लोरीनेशन से अच्छे खासे तुम्हारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या समझते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज का जलना, यही होता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं हाइड्रोकार्बन को बर्न करता हूं, ठीक है, मतलब अगर मैं हाइड्रोकार्बन को जलाता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे क्या क्या मिलता है, मुझे मिलता है CO2 कुछ अमाउंट में और वाटर। लेकिन अगर ये सिर्फ कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो, ठीक है, अगर ये तुम्हारा कंप्लीट कंबशन हो रहा है तभी मिलेगा।
ठीक है, वरना नहीं मिलेगा। वरना क्या मिलेगा वो अपन अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, उसका जनरल फॉर्मूला भी तुम अगर याद कर ना सकते हो तो वो भी कर लो, ध्यान रखो ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। अगर तुम्हें हाइड्रोकार्बन दे दिया गया, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे फॉर्मूले से बस सीधे पुट करना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला यहाँ पे बस 2 होगा, क्योंकि हमें पता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो चलो ये होगा तुम्हारा 2। बस अब तुम्हें करना क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, हमारे C4H10 की, ये क्या है तुम्हारा ब्यूटेन। ठीक है, ये है तुम्हारा ब्यूटेन। अगर इसका कंप्लीट कंबशन होता है तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलने वाला है CO2 प्लस तुम्हें मिलेगा H2O। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग तुम्हें बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हो। n की वैल्यू हमने 4 रखी है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, यहाँ कितना जाएगा तुम्हारा 4, यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद अब तुम्हें वैल्यू पुट क्या करनी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 3 × 4 + 1/2, मतलब कितना ये 13/2। तो बस रख दो यहाँ पे 13/2। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। 3 × 4, हाँ समझ में आ गया ना इतना, है ना। बस ये तुम्हारी वैल्यू होगी, समझ में आ गया। ऐसा हो जाएगा तुम्हारा ये अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो। अब अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर CH4 है और इसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो ये देता है तुम्हें कार्बन एक ब्लैक, इसका नाम होता है कार्बन ब्लैक। ठीक है, प्लस तुम्हें मिलता है H2O, तुम्हें ऐसे कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तुम्हें ये कंपाउंड मिलेगा, बस यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस। ठीक, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तब, इनकम्प्लीट कंबशन कैसे बोलते हैं, जैसे कि हमने कोई भी अगर हम क्या एक वुड को जलाते हैं, लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एकदम काला काला दिखता है, वो है इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा कार्बन बचा, वाटर निकल गया, ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, वाटर निकल गया। अब देखो इसका भी तो कुछ काम है, कार्बन ब्लैक को हम प्रिंटिंग इंक में यूज करते हैं, प्रिंटिंग इंक में इसको यूज करा जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम दिमाग में आए, मतलब छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी तो वो पूछ लेता है। ठीक है, तो बस इसको स्टार मार्क करके ऐसे लिख लो साइड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो है ही, तो थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी वो पूछ ही लेता है। इतना समझ में आ गया। बस ध्यान रखो 2 चीज, इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट तो वाटर और तुम्हें हवा मिलने वाली है, मतलब गर्म हवा, समझ गए, CO2 मिलने वाला है। उसके बाद अगर इनकम्प्लीट है तो तुम्हें वाटर मिलेगा और कार्बन के कुछ फ्रेगमेंट अलग से मिल जाएंगे। इतना क्लियर, तो चलो बस इस पे इतना ही ध्यान देना है हमें। अब अपन आगे देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब क्या है तुम्हारा आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब क्या है, एन एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 मतलब ये है तुम्हारा। ठीक है, ये क्या करता है, आइसोमर बनाता है किसके, एन हेक्सेन। एन मतलब नॉर्मल, देखो अगर मैं लिखता हूँ ऐसे CH3 CH2, ठीक है, 4 CH3 ऐसे लिखता हूं मैं, ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल चेन ऑफ हेक्सेन, तो एन हेक्सेन है ये। ठीक है, ये है, इसको मैंने लिखा है कंडेंस फॉर्मूला में, हमने पहले देख के आए वीडियो में। ठीक है, चलो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखा है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ये है तुम्हारा एन हेक्सेन। अब अगर मैं इसको हीट करता हूं एट 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक, इतना क्लियर। अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं तो यहां पर ये बनाता है आइसोमर फॉर्म। क्या बनाएगा ये, आइसोमर फॉर्म बनाता है। जैसे एन हेक्सेन का आइसोमर क्या बन सकता है, ऐसे बन सकता है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये होगा 5। ठीक है, ये बन सकता है तुम्हारा एन हेक्सेन। ठीक है, ये बन गया इसका आइसोमर एक, समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, तुम्हारा ब्यूटेन का, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया। अगर इसको मैं सेम ऐसे ही कराता हूं, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl गैस, ठीक है, एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बनाता है, ये भी आइसोमर बनाता है। तो ये क्या बनाएगा जरा देखो, 1 2 3 बना सकता है कि नहीं बना सकता, देखो 1 2 3 4 बन गए। तो इसको क्या बोलते हो, ये तुम्हारा क्या था पहले, एन ब्यूटेन, और यहां पे क्या बन गया, ये आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो इसने बनाया ना आइसोमर, बनाया ना। तो देखो यही होता है, अगर तुम कैटलिस्ट को ध्यान रखोगे एक बार, ये है तुम्हारा कैटलिस्ट मतलब रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर तुम रिएजेंट को ध्यान रखोगे तो तुम्हें सिर्फ आइसोमर बनाना है, आंसर तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारे हाथ में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम बहुत सारे देखेंगे तो उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन अभी तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो और ठीक है देखते चलो साथ में।
इतना क्लियर है। चलो अब अपन आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन से मतलब एक और है इसका भाई, ठीक है, भाई कौन है इसका, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। एरोमेटाइजेशन से क्या समझ में आ रहा है, एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड बनने वाले हैं। तो हाँ बिल्कुल, देखो जब नॉर्मल अल्केन होता है, कोई भी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन या अल्केन है, ठीक है, या फिर मैं बात करता हूं फिर से एन हेक्सेन की, हमारे एन हेक्सेन की, ठीक है, जब इसको तुम एक ऐसे रिएजेंट से ट्रीट कराते हो, ठीक है, एक ऐसे रिएजेंट से ट्रीट कराते हो जो इसको बना देता है एकदम साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म बना देता है वो, ठीक है। देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, साइक्लिक मतलब कैसे समझोगे तुम इसको, साइक्लिक मतलब सर्कल टाइप का, तो सर्कल Cr2, ठीक है, सर्कल होता है गोल, ठीक है, CrO3, ठीक है, और आलू जैसा मतलब Al2O3 जैसा, समझ गए। अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ तुम क्रोमियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा देते हो, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा क्या, फॉर्मूला, मतलब जो तुम्हारा जो भी रिएजेंट दिया होगा रिएक्टेंट, वो एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में। जैसे कि एन हेक्सेन है, ठीक है, एन हेक्सेन क्या होगा तुम्हारा, वही होगा C6H14, यही होगा CnH2n+2, यही होता ना अल्केन का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला किसका, अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा हो तो एक बार लिख लो, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये होता है इसका। देखिए अब ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या होगा अगर मैं इसको इन दी प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Al2O3 कराता हूं, ठीक है, तो यहां पर ये साइक्लिक फॉर्म ले लेता है, क्या बनाएगा तुम्हारा, ये बनाएगा साइक्लिक फॉर्म और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग बनती है, ये ध्यान रखो, ठीक है ना, इतना पता है। चलो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे C7H16 ले रहा हूँ, ठीक है, और सेम रिएजेंट ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा जरा बताओ। तो अब ये तुम बताने वाले हो, या बस ये मैं बता दे रहा हूँ कि 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और बाकी के जितने कार्बन बन गए वो ब्रांच बना लेगा, समझ गए, वो ब्रांच पे ऐड हो जाएगा। इतना क्लियर है, तो बस तो यही होने वाला है, तो इसका तुम आंसर मेरे को बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलो अब अपन एक और देखते हैं तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टी। देखो अब है तुम्हारा पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस इतना कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो इसमें होता क्या है, तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है, पायरो और लाइसिस, लाइसिस मतलब कुछ तो टूट रहा होगा। तो इसमें बहुत सिंपल है कि इसमें क्या होता है कि जो हायर अल्केन है ऑन हीटिंग एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, देखो हमें पूरा वर्डिंग के साथ देखना है, हायर अल्केन एट हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर अल्केन्स अल्कीन्स। मतलब ये क्या बोल रहा है, आप ध्यान दो इसको, अगर टूट रहा है तो इसने ये नहीं बोला, ठीक है, देखो टूटने से हमें 2 चीज़ें याद आनी चाहिए तुरंत, कंबशन, तो उसमें भी क्या हो रहा था, डिकम्पोज तो हो रहा था, ठीक है, उसमें CO2 और H2O बन रहा था, लेकिन इसने क्या बोला है, अब नहीं बन रहा, अब क्या बन रहा है, अल्केन और अल्कीन बन रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। सच अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। अगर हीट के एप्लीकेशन करते हो तुम, हीट अप्लाई करते हो, ठीक है, जब डिकम्पोजिशन होता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, फ्रेगमेंट में टूट जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या तो पायरोलाइसिस बोलोगे या क्रैकिंग बोलोगे। लेकिन सबसे अच्छी बात और हमें जो याद रखने वाली बात है कि ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करा जाता है, ठीक है। मान लो अगर हम प्रेजेंस में कर देते हैं हीट, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ठीक है, और हमने इसमें क्या बोला, डिकम्पोज हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता ना कंबशन के, वहाँ जलाया जा रहा था लेकिन डिकम्पोजिशन हो रही थी, याद आ रहा है, अल्केन का हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन हो रहा था और वो दे रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, और तुम्हें क्या दे रहा था, तुम्हें मिल रहा था H2O, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब हाइड्रोकार्बन में भी स्पेशली कौन सा, हायर अल्केन, ठीक है, जब हायर अल्केन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करा जाता है, ठीक है, इसको क्या करा जाता है, हीट, तो यहां पर या तो तुम्हें अल्केन मिलेगा, अल्केन मिल सकता है, और साथ में तुम्हें अल्कीन भी मिल सकता है, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा गया है, प्रैक्टिस है तो ये तो ज़रूरी नहीं ना कि ये आए ना,
आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें ध्यान जरूर देना है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है, उसने रिएक्शन 4 रिएक्शन लिख दी थी, पायरोलाइसिस बहुत सारी लिख दी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और वहाँ पे उसने कंबशन वगैरह सब लिख दिया था, हेलोजिनेशन, ये 4 ऑप्शन दिए थे, और उसने ये पूछा था कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऐसी कौन सा रिएक्शन है जिसमें तुम हीट दे रहे हो और हाइड्रोजन गैस निकली थी, ठीक है। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो इसका रिएक्शन क्या है, पायरोलाइसिस। और अगर मान लो तुमसे ये पूछ लिया कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये किस पे बात करती है, हमने पढ़ा है अल्केन ज़्यादातर किस मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है, ये बात समझ गए। तो 2 पॉइंट को याद रखो कि यहाँ से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, वो कैसे हो रही है वो देखेंगे हम, और वहीं पर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे वर्क करता है, इतना समझ गए। एग्जाम्पल देख लो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखो एक, सबसे पहले अगर हम देखते हैं C2H6, ये क्या है तुम्हारा, ये अल्केन है, इसका नाम क्या है, इथेन, ठीक है, ये है तुम्हारा इथेन। ये टूट कैसे सकता है, इसने बोला कि मान लो हम इसको हीट दिया, मैंने इसको हीट किया, तो ये बोल रहा है कि स्मॉल फ्रेगमेंट में टूटेगा, तो मान लो ये तुम्हारा हायर अल्केन है, ठीक है, इन जो चीज़ें मिलने वाली है तुम्हें, जो भी फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं उनसे तो ये हायर ही है। अब ये क्या करेगा, ये टूटेगा, कैसे कैसे टूट सकता है, ये टूट सकता है CH4 में, बिल्कुल टूट सकता है, मीथेन में, इसका लोअर तो यही है। और कैसे टूट सकता है, ये तो हो गया तुम्हारा अल्केन, और ये टूट सकता है तुम्हारा कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन वहाँ पे भी है। अब इसके साथ साथ तुम्हारी हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जब भी तुम्हें मिलता है और तुमसे पूछा जाता है कि पायरोलाइसिस होती क्या है, तो तुम्हें ये बताना है, ठीक है। अभी अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं तुम्हारे समझने के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाते जाओ, उसके बाद मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, हेलोजिनेशन जो था ना उसमें भी अच्छे खासे टॉपिक भी हैं, ठीक है, तो वो हम वहाँ पर ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा तुम नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा आप अपन थोड़ा सा लाइट चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया इतना, ठीक। और मैं ये बोलते जा रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में ज़रूर देखना, ठीक है, वो क्योंकि उसमें मज़ा आने वाला है, उसमें नए नए क्वेश्चन भी मिलेंगे तुम्हें। चलो, तो ये होती तुम्हारी पायरोलाइसिस, इतना क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर तुम्हें 2 चीज़ें को याद रखना है, एक तो फ्री रेडिकल और दूसरा तुम्हें याद रखना है क्या, हाइड्रोजन गैस, टेम्परेचर हाई, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इतना क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में क्या होता है, देखो मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं CH4, और इसको इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर के साथ हीट करता हूं, तो यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। रिएजेंट को मत भूलना, याद रखना, कॉपर की प्रेजेंस में अगर होगा तो ये मिलेगा तुम्हें हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल, ठीक है, एक OH मिलेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो मैं लेता हूं CH3CH2, ठीक है, CH3 मतलब इथेन मैंने लिया, यहां पर अगर मैं इसको मॉलिब्लेडिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करता हूं, ठीक है, इसको मॉलिब्लेडिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करता हूं, तो ये क्या देता है मुझे, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, इसका नाम बताओगे, ये है तुम्हारा एल्डिहाइड, क्लियर है। वहीं पर अगर मैं इसको ही इन दी प्रेजेंस ऑफ, अब बताओ किसकी प्रेजेंस में करूंगा मैं, बस देखो ध्यान दो, अगर मैं इसको प्रेजेंस में इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3COO टॉइस मैग्नीज की प्रेजेंस में करता हूं, मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में करता हूं, तो ये मुझे इसका ही भाई देता है। इसका भाई कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो होगा उसका ग्रुप, तो बस बना दो यहाँ पे CH3COOH बनाता है ये, ठीक है। ये क्या बना तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इनको याद रखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में एक और चीज होती है, ये पहला, ये हो गया दूसरा, और ये है तुम्हारी थर्ड रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब फोर्थ रिएक्शन थोड़ी सी अजीब है। अगर मैं सेम इसकी रिएक्शन CH3 की रिएक्शन कराता हूं KMnO4 के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसका कारण है, क्या कारण है कि इसको चाहिए क्या, टर्शरी हाइड्रोजन। अगर KMnO4 के मैं KMnO4 के पास टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है,
तो क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है, ये नो रिएक्शन देगा, नो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ठीक है। अगर टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है, और अगर है तो वो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। और अगर इसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, टर्शरी हाइड्रोजन है, तो ये क्या बनाएगा, एल्कोहल। इतना क्लियर है? चलो देखते हैं कैसे बनाएगा। देखो मान लो मैंने लिया यही, क्या है ये बताओ जरा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, टोटल 4, अभी देखा था आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, ये वाला जो कार्बन है 3 से जुड़ा है, तो इसके पास टर्शरी है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं KMnO4 के साथ कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये ध्यान दो जरा, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पर जो H है वहां पर जुड़ जाएगा एक OH, ठीक है, और बाकी तुम्हारा सेम रहेगा CH3, ये इनको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर टर्शरी है तो ही चेंज करेगा। तो हमने क्या क्या देखा, कॉपर में एल्कोहल, कॉपर में एल्कोहल, मॉलिब्लेडिनियम में एल्डिहाइड, ठीक है, और क्या था तुम्हारा एसीटेट CH3COO Mn टॉइस, तो ये क्या देता है तुम्हें, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वहीं पे KMnO4 किसी की नहीं सुनता, और ये क्या बनाता है तुम्हारा, टर्शरी चाहिए इसको, क्या टर्शरी चाहिए है हाइड्रोजन, तब जाके कंडीशन डिपेंडेंट है ये, तब जाके ये कहता है कि मेरा क्या नहीं है, अब मन है क्या बनाने का, एल्कोहल। KMn, ठीक है, KMn मन से, ये अपनी मन मर्जी चलाता है, ठीक है, Mn मन से चलाता है अपनी मर्जी, और मांगता है क्या, 3 लोग मानता है, ठीक है, 3 हाय मांग के वो क्या कहता है कि हाँ अब दारू दो, समझ गए, अब मुझको एल्कोहल दो, ठीक है। तो बस ये याद रखना, उसको मन होगा तब जाके वो 3 लोगों को बैठाएगा और फिर तो पार्टी चलेगी, समझ गए। चलो, तो ये सब होता है तुम्हारा ऑक्सीडेटिव में। तो जैसे ही तुम्हें ये सब दिख जाए बस बना देना एकदम फ्रीली रिएक्शन, समझ में आ गया, जैसा होगा वैसा बनाना। अगर 3 कार्बन होंगे तो अगर कॉपर है तो प्रोपेनॉल, समझ गए। वहीं पे अगर मॉलिब्लेडिनम होगा तो प्रोपेनल, ठीक है, ये होगा फिर प्रोपेनोइक एसिड, और अगर ये होगा तो नो रिएक्शन, क्यों नहीं, टर्शरी है ही नहीं उसके पास, समझ गए इतना। चलो, तो ये वाली हो गई हमारी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। अब अपन आगे देखते हैं। चलो, तो अभी तक हमने कितनी रिएक्शन देख ली है, उसमें सब में रिएजेंट थे, तो एक बार अपन उसको कवर कर लेते हैं, और जो रह गया मैं बताऊंगा तुम्हें कि हम वहां पे कहां पे देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहला कौन सा था तुम्हारा, नॉर्मल प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। जब तुम्हारा सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा था, ये क्या है, किसका है तुम्हारा, अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। जब ये कर रहा था तो तुम्हें क्या मिल रहा था, यहां पर मिल रहा था तुम्हें अल्कीन, ठीक है, ये रिएजेंट था ड्राई ईथर, ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो, उसके बाद इसकी ही एक और रिएक्शन थी, याद आ रही है, जब मैंने Zn ले लिया था और कुछ चेंज नहीं किया था, बस ट्यूब को क्लोज कर दिया था। क्या किया था मैंने, क्लोज ट्यूब के अंदर मैंने अल्काइल हैलाइड को किया था। तो ये कौन सी रिएक्शन थी तुम्हारी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो यहां पे क्या बना था तुम्हारा, अल्केन। ये कौन सी थी तुम्हारी, फ्रैंकलैंड, ठीक है। ये कौन सी थी तुम्हारी, वुड्स, है ना, यही सब थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद आना चाहिए, ठीक है, ये सब थी। और अब मैं तुम्हें दो रिएक्शन और बता रहा हूं, जो मैं उस टाइम बताऊंगा जब प्रैक्टिस करेंगे हम। एक तो तुम्हारी कोरे हाउस सिंथेसिस, और दूसरी जो तुम्हारी है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, जिसमें अपन उसके आगे एक टॉपिक और देखेंगे नाइट्रेशन वाला, ठीक है। चलो, तो ये मैं पहले से ही बता दिया हूं। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखो, थर्ड और कैसे थी, अगर मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूं, H2PD, PT, या फिर निकल, या फिर रैनी निकल, ये कौन सी रिएक्शन थी, हाइड्रोजिनेशन। इसमें होता क्या था, डबल बॉन्ड को तोड़ना रहता था, बस इतना क्लियर है, डबल बॉन्ड को तोड़ना रहता था, तुम्हें लगाना रहता था, इतना क्लियर। चलो, तो ये तुम्हारी हाइड्रोजिनेशन हो गई। और कौन सी देखी थी हमने, हेलोजिनेशन देखी थी। तो हेलोजिनेशन में हम क्या करते थे, या तो यूवी लोगे या तो सनलाइट लोगे, ठीक है, ये थी तुम्हारी, ये है तुम्हारा फोर्थ,
ये है तुम्हारी कौन सी, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है, ये थी तुम्हारी हैलोजिनेशन। इतना क्लियर। अब देखो, अब याद रखना फिफ्थ, यहां से अच्छे से देखो, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, और इसका ही भाई कौन सा, इसका ही भाई था एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब तुम्हें दिख रहा है, एरोमेटिक मतलब साइक्लिक मतलब सर्कल बनाना है। सर्कल से क्या याद रखा था हमने, Cr2। सर्कल कैसा, गोल बनता है, तो कैसे याद रखा था, O, तो CrO3, यही था। और इसका ही क्या, जैसे सर्कल गोल होता है वैसे ही आलू जैसा होता है ना, तो Al2O3। आइसोमराइजेशन में क्या था, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 क्या था तुम्हारा, एनहाइड्रस, ठीक है। देखो सेम ही दिख रहा है भाई, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, ठीक है ना। चलो कंबशन में तो तुम्हें याद ही रहेगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तुम्हें मिलता है, हाइड्रोजन कह रहा हूँ, क्या वाटर मिलता है, ठीक है। चलो तो ये सब तो ये वाली हो गई, और कौन कौन सी रह गई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन का भी प्रेजेंस लिख लेते हैं, मैं आगे बताऊंगा। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड, और जो तुम्हारा है कोरे, वो मैं बताऊंगा तुम्हें किसमें, जब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब तो ये वाली हो गई। अब कौन सी है, याद करो, जिसमें हमने बहुत सारे रिएजेंट भी पढ़े थे, याद आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें था एक तुम्हारा, अगर मैं क्या करता हूँ, उसको रिड्यूस करता हूँ अल्कीन को, अल्केन को, ठीक है। कैसे, अगर मान लो मैं अल्कोहल को डिहाइड्रेट करता हूँ, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करता हूँ, तो मैंने रिएजेंट कौन कौन से लिए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद आ रहा है। ऑक्सीडेशन वाले याद आ रहे हैं तुम्हें, देखो ऑक्सीडेशन वाले लिख लो, ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट। अगर कॉपर यूज करा तो वो अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। अगर मैंने मॉलिब्लेडिनियम ऑक्साइड यूज करा तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, CHO बनाएगा, ठीक है। अगर मैंने भाई यूज करा एक का तो वो भी भाई बनाएगा, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, CH3COO टॉइस मैग्नीस, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, ये क्या बनाने वाला है, ये बनाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और मान लो जिसका मन पे चल रहा था, अपना मन चला रहा था, वो अपनी मन मर्जी चला रहा था, वो कौन सा था, KMNO4। अपनी मन मर्जी क्यों चला रहा था, क्योंकि ये सिर्फ टर्शरी हाइड्रोजन पर क्या लगाता है, सिर्फ टर्शरी हाइड्रोजन अगर होगा वो वहीं पर ऑक्सीडाइज करेगा, वहां पे क्या बना देगा, वो OH, ठीक है। टर्शरी हाइड्रोजन है ये। इतना क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलो अपन ने एक और पढ़े थे जिसमें हमने PH थ्राइस देखा था, ट्राइफेनाइल टिन देखा था, हाइड्राइड देखा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखा था, ठीक है। तो वहां पर कुछ नहीं करना, वहां पर सिंपल सी चीज, दो चीज और याद रख लो। अगर जो तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और उसने पूछा कि अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करो, यही था, इसका ही था ना वो वाला, अल्काइल हैलाइड को तुम्हें रिड्यूस करना है अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और वहां पर हाइड्रोजन लगा देगा, प्राइमरी सेकेंडरी अल्केन को, ठीक है। और अगर तुम्हारा कौन सा था, PH3 था, ट्राइफेनाइल टिन ऑक्साइड था तुम्हारा, PH3, ठीक है, PH3SN और H था, याद आ रहा है, ठीक है। ये थ्राइस था ऐसा, ठीक। टिन तुम्हारा क्या है, ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड। अब ये सारे के सारे हैलाइड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ हैलाइड के लिए होता है ये, ऑल टाइप ऑफ हैलाइड के लिए होता है ये, मतलब ये सारे के सारे हैलाइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इतना क्लियर हो रहा है ना। चलो तो ये सारे के सारे जो तुम्हारे रिएजेंट, कुछ छूट गए होंगे तो मैं उम्मीद है तुमने तो लिख ही लिए होंगे ना, ठीक है। चलो तो ये सारे के सारे रिएजेंट है। अब अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं जल्दी से, और जो छूट गए हैं केमिकल प्रॉपर्टी, छूट नहीं गए हैं वो मैंने जानबूझ के छोड़े हैं क्योंकि मैं तुम्हें वो एग्जाम्पल के साथ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिस में देखेंगे, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है, तुम अगर तुम्हें नहीं देखना पूरा वीडियो तो तुम वहां पे जाके वो वाला जो पार्ट है वो देख लेना, समझ में आ गया इतना। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो जल्दी से। आगे देखने का मतलब ये नहीं था कि हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, यहीं पे देखेंगे। देखो क्या तुम्हारा नाइट्रेशन देखना ना, मैं चलो नाइट्रेशन देख लो, मैंने वो बीच में इसलिए करा दिया जिसमें तुम्हें एकदम फिर से रिवाइज हो जाए, वापस तुम भटक ना जाओ। चलो इधर जाओ। नाइट्रेशन में क्या होता है कि जब अल्केन का नाइट्रेशन कराना रहता है तो सबसे पहले देखो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा लिक्विड फेस,
लिक्विड फेस नाइट्रेशन होता है, एक वेपर फेस होता है। तो चलो वो देख लेते हैं, सबसे पहले वेपर का देखते हैं। यहाँ पे क्या है, नाइट्रेशन इज डन बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अल्कीन एंड नाइट्रिक वेपर एट अबाउट कितना, देखो यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है ना, कितना 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, उसको हम बोलते हैं वेपर फेस नाइट्रेशन। इसमें होता क्या है समझो, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है चेन फिजन। चेन फिजन, फिजन मतलब टूट रहा होगा। तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो तुम्हें करना क्या है वो बता रहा हूं। देखो मान लो उसने दे दिया तुम्हें प्रोपेन, क्या दे दिया तुम्हें, दे दिया उसने प्रोपेन। प्रोपेन मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हें पता होगा 3 कार्बन CH3 CH2 और CH3। इसमें क्या बोल रहा है, चेन फिजन होगी, मतलब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा। चेन फिजन हो रहा है मतलब बॉन्ड कौन सा टूटेगा, क्या हाइड्रोजन का टूटेगा कि कार्बन का टूटेगा, ये तुम्हारा है। मतलब अगर चेन को तोड़ना है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे तुम, वेपर फेस में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है, ठीक है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है। और वहीं पर नाइट्रेशन में अगर तुम ज्यादातर बुक में देखोगे उसमें लिखा रहता है कि हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप, ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो सिर्फ 2 चीज करनी है तुम्हें, क्या क्या करना है, पहला तो जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन जो तुम्हारा एटम है, ठीक है, इसको जीओ लिख देना वरना हाइड्रो तुम समझ जाओगे। हाइड्रोजन जो एटम है उसको तुम्हें किससे बदलना है, NO2 से तुम्हें रिप्लेस करना है, इतना समझ गए। दूसरा तुम्हें क्या करना है, जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ देना है और तुम्हें फिर मिलेंगे 2 मोनोनाइट्रो के कंपाउंड, ठीक है, क्या मिलेंगे, जब तुमने ये तोड़ दिया, ये सेकंड ये फर्स्ट, जब तुमने ये तोड़ दिया बॉन्ड तो यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा NO2 और फिर यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा एक NO2, मतलब 2 मिल जाएंगे तुम्हें, कौन से, नाइट्रो ग्रुप वाले कंपाउंड। ये तो समझ में आ गया। चलो देख, तो इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले कि ये है तुम्हारा, अगर इसने क्या बोला है, देखो कंडीशन क्या है 400, ठीक है, ये है 500, उसको हटा देना से, ठीक है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर तो हाई है ना, 6 या 5 हो, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो हम कहाँ कहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिप्लेस वाला, हाइड्रोजन को रिप्लेस करो। चलो मैंने अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करा, कैसे, देखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, इसको मैं कैसे तोड़ता हूँ, OH, ठीक है, और NO2। अब तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है और OH दिख रहा है, तो क्या निकालने वाले हो तुम जरा बताओ। चलो यहां पे देख लेते हैं अपन, मान लो इसका हाइड्रोजन निकला, ठीक है, इसका हाइड्रोजन निकला, इसके पास कैसा प्रेजेंट होगा, देखो इसके पास एक H होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे जब मैं एक की NO2 और OH, ये माइनस ये प्लस, चलेगा, अभी के लिए ऐसे समझ लो HNO3 को, ठीक है, वो सिंपल सा, अगर तुम्हें देगा तो सिर्फ ऐसे लिख के देगा और ये देगा, अब पूछेगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो तुम कैसे बताओगे। देखो यहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, इसको लगाओ, NO2 को लगाओ, वाटर निकालो बाहर, क्या निकलेगा, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो गया, क्या बचा, CH2, उसकी किसके साथ हो गया, OH के साथ, तो क्या निकल गया तुम्हारा, -H2O निकल गया, बचा क्या, NO2, तो बस जोड़ दो, ये बन गया पहला, ये बन गया पहला, ठीक है। अब दूसरा बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, अगर मैं ये वाले H को हटा दूं और फिर जोड़ दूं NO2, चलो फिर तुम बोलोगे तीसरा ही बन जाएगा, इस वाले को हटा दो, नहीं बनेगा, ये और ये सेम ही तो है, समझ गए ना, नॉमन क्लेचर करके देख लो, तुम्हें समझ में जाएगा कि कौन सा सही है। IUPAC नेम, चलो यहाँ पे देखो सेकंड कौन सा बनेगा, अगर मैं ये वाले H को हटा दूं, ठीक है, ये वाले H को हटा दूं, चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये इसको हटा दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ OH NO2 के साथ, तो क्या निकलेगा, ये देखो निकला, क्या निकला, वाटर, बस जोड़ दो बाकी का पूरा पार्ट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3 CH, ठीक है, यहाँ पर NO2 और ये CH3, ये तो बन गए 2। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करा तो 2 बन गए, ठीक है, जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करा कितने बन गए, 2। अब और क्या बोला मैंने, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ोगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो बॉन्ड कहाँ से तोड़ सकते हो तुम, या तो यहाँ से तोड़ोगे, ठीक है, इसको मैं एक फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो अब कि एक और बार लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2 CH3, या तो ये वाला तोड़ोगे या तो ये वाला तोड़ोगे, ठीक है, आप दोनों तो नहीं तोड़ोगे, या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा, ठीक है। मान लो मैंने ये वाला तोड़ा,
ठीक है। और मैंने क्या बोला, तोड़ने के बाद बॉन्ड फ्री है, ठीक है, वहां पे एक एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो। यहां पे जोड़ेगा पहला कौन सा बनेगा तुम्हारा, CH3 CH2 NO2। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा तुम्हारा CH3 NO2 बन गया। तो टोटल कितने बने, 4 बने। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। ज्यादातर तो तुम्हारा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जिसमें अगर उसने नाइट्रेशन दे दिया, पूछ लेगा कितने ग्रुप है, या तो तुमसे ये बोलेगा कि एक कंपाउंड दे देगा, बताओ नाइट्रेशन करके दिखाओ इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये थी तुम्हारी वेपर फेस नाइट्रेशन। एक बार स्टेप में लिख लेते हैं अपन। देखो स्टेप में क्या है तुम्हारा, वेपर फेस नाइट्रेशन, ठीक है। वेपर फेस नाइट्रेशन, उसमें क्या क्या हो रहा है, पहला हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके लगा रहे हैं NO2 प्लस वाला कंपाउंड, ठीक है, किसका, HNO3 का। सेकंड में क्या हो रहा है, चेन तुम्हारी टूट रही है, चेन का हो रहा है फिजन। कौन सी चेन टूट रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक। 2 चीज हो रही है, बस 2 चीजें याद रखना है। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये, 500 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, मतलब कहां से, 400 से, ठीक है। और HNO3 की प्रेजेंस में ये हो रहा है। क्लियर, इतना क्लियर है ना। ये होता तुम्हारा वेपर फेस। एक चीज और, वेपर फेस किसके लिए होती है, ये होती है लोअर अल्केन को तोड़ने के लिए, ठीक है। ये ज्यादातर यूज होती है लोअर अल्केन को तोड़ने के लिए। लोअर अल्केन को तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए मतलब नाइट्रो कंपाउंड में बदलने के लिए, उसके लिए नाइट्रेशन का यूज होता है। अगर नाइट्रेशन करा रहे हो तुम्हारा पास एक ही है कि लोअर अल्केन के लिए ज्यादातर क्या यूज होती है, वेपर फेस। अब वहीं पर अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि हायर अल्केन के लिए क्या होता है, तो वो होती है लिक्विड फेस। चलो वो देख लेते हैं अपन। यहां पे देखो अब, हाँ तुम्हारा क्या बोल रहा है मैंने, लिक्विड फेस। लिक्विड फेस में क्या होता है, लिक्विड फेस नाइट्रेशन दिख रहा है, लिक्विड फेस नाइट्रेशन इज पॉसिबल फॉर अल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम। मतलब जब 6 या फिर 6 से ज्यादा होंगे कार्बन एटम, ठीक है, तब तुम्हारा वह कौन सा होगा, लिक्विड फेस नाइट्रेशन होगा। कौन सा होगा, लिक्विड फेस नाइट्रेशन होगा। इतना क्लियर है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। इसमें भी क्या करना है तुम्हें, हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ना है, NO2 ग्रुप। तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मान लो तुम्हारा है N नॉर्मल हेक्सेन, मतलब नॉर्मल हेक्सेन की बात करते हैं अगर हम N हेक्सेन की, यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, C6H14, यही होता है, यही होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं N तो मतलब समझ जाना कि नॉर्मल चेन है सीधी सीधी। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराता हूं, इसको मैं और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं OH NNO2, ठीक है। अब मैं इसकी प्रेजेंस में कराता हूं, फिर मैंने इसको हीट दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से OH जाएगा और इसका एक H जाएगा, ठीक है। इसका एक मैं ऐसे हटा दिया, ठीक है, एक H जाएगा तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 3। बस लगा दो C6H13 NO2, ये नॉर्मली तो बनेगा। क्लियर है, निकलेगा क्या बाहर, -H2O। ये हो गई तुम्हारी लिक्विड फेस। लेकिन इसने क्या कंडीशन दे दी कि 6 हो या 6 से ज्यादा हो, एन जैसे हेक्सेन, हेप्टेन हो, ऑक्टेन हो, ऐसे सब हो, ठीक है, उसके लिए तुम्हारा होता है लिक्विड फेस। लेकिन अगर छोटे छोटे हैं तुम्हारे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मतलब कि लोअर अल्केन अगर है, तो तुम्हारा क्या यूज होगा, तुम्हारा वेपर फेस होगा। इतना क्लियर आ गया। वेपर फेस में 2 चीजें होती है, वो हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन कार्बन से बस याद रखना, हाइड्रोकार्बन से याद रख लेना। समझ गए इतना, चलो ठीक है। अब सल्फोनेशन पे चलते हैं अपन जल्दी से। हाँ देखो, अब इसमें होता क्या है कि व्हेन हायर मेंबर्स ऑफ अल्केन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और ओलियम, मतलब फ्यूमिंग हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 को ही वो बोलते हैं, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर फॉर्म सल्फोनिक एसिड। अब इसमें भी एक चीज आ गई कि हायर अल्केन का सल्फोनेशन इजीली हो जाता है, हमें सल्फोनिक एसिड मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ ये बोल रहा है सर इजी टर्म में बता दो, तो क्यों, बिल्कुल बताएंगे। देखो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है विथ, वहां पर हम किसके साथ कर रहे थे, NO2 के साथ, इसको किसके साथ करना है, SO3H के साथ, ठीक है, SO3H के साथ। अब बाकी तो फिर तुम समझदार हो। चलो यहां पर होगा क्या, मान लो एक अल्काइल हैलाइड है,
हैलाइड है ये, हाइड्रोजन है ये। तो मतलब ये अगर मान लो तुम्हारा अल्केन है ये, ठीक है, अल्काइल हैलाइड नहीं, मान लो ये अल्केन है तुम्हारा, अब इसको मैंने हीट किया इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मतलब मैंने इसका क्या किया, प्रोलॉन्ग सल्फोनिफिकेशन करा अगर, ठीक है, अगर मैंने इसका प्रोलॉन्ग सल्फोनिफिकेशन करा तो क्या होगा, यहां पे इसके पास क्या प्रेजेंट है, OH और SSO3 माइनस, ठीक है, तो यहां से ये हाइड्रोजन उठेगा, ठीक है, और क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा SO3H। तो देखो यहां पे क्या बनेगा तुम्हारा RSO3H, अल्केन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब जो भी नाम होगा उसका, इथेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, तो तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो बस आ गया तुम्हारा। लेकिन इसने क्या बोला है, हायर अल्केन का होगा तब, हायर अल्केन का होगा तब। साथ में अगर तुमसे पूछ लिया तो क्या लिखोगे, H2O बाहर हो जाएगा, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप। और इसके साथ एक चीज और है, सबसे अच्छा ये क्या है, H2SO4 होता क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख लेना इसको, ठीक है, समझ गए, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कुछ भी तुम यहाँ पे आर की जगह पे कुछ भी पुट करोगे सेम यही आएगा। अब अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ, और या फिर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि मैं यहाँ पर ले लूँ लोअर अल्केन, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ लोअर अल्केन, फिर क्या दोगे तुम आंसर। तो देखो अगर लोअर अल्केन के पास ब्रांच प्रेजेंट है, अगर ब्रांचेड है वो, ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लो तुम्हारा जो लोअर अल्केन है उसमें ब्रांचेस हैं, ठीक है, लोअर अल्केन विथ ब्रांचेस, ठीक है, अगर लोअर अल्केन जो है तुम्हारा वो एक ब्रांच के साथ प्रेजेंट है, तब उसका हो जाता है क्या, सल्फोनेशन। कैसे देखोगे तुम इसको, देखो सल्फोनेशन मान लो मैंने दिया है ऐसे तुम्हें CH3, ठीक है, CH3, और मान लो यहाँ पर क्या है, एक और CH3 और यहाँ पर है H, ठीक है, तो ये ब्रांच है, ब्रांच है कि नहीं है, मान लो मैं इसको सीधा ले लूँ ऐसा, तो लेकिन ये तो ब्रांच है ना, ठीक है, तब जाके किसका होगा, हाइड्रोजन का। बस यहाँ पर करा दो, यहाँ पे क्या होगा, SO3H जुड़ेगा, सीधे यही लिख रहा हूँ मैं अब, SO3H जुड़ेगा, इसके साथ क्या होता है साथ में प्रेजेंट, OH, यही होगा, यही होता है H2SO4, ठीक है, H2, देखो ये H2SO4, 4 4 हैं, बस हो गया यही, ठीक है, तो क्या मैंने ऐसे लिखा है। तो क्या लिखोगे इसको, H को हटाओगे, इसको जोड़ दोगे। देखो अब तुम लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे क्या तुम, देखो CH3, ठीक है, CH3, इसमें कुछ चेंज नहीं, यहाँ पर लग जाएगा तुम्हारा SO3H, ठीक है, बन गया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये देखो 1 2 3 4, इसको साथ में क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल, ये क्या है तुम्हारा, सल्फोनिक एसिड, आंसर ऐसे ही जाएगा तुम्हारा। देखो तो ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, लोअर अल्केन के लिए, किसके लिए हो गया ये, लोअर अल्केन के लिए, जिसके अंदर ब्रांच है तभी होगा इसका क्या, सल्फोनेशन। यहां पर देखो तो ये हो गया तुम्हारा सल्फोनेशन, क्लियर है। चलो तो इसी के साथ ये वाला हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे जो हमारा जो भी प्रॉपर्टी हमारी लगने वाली है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, कौन से PYQs में जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ, जो मैंने बताया है अभी तक, ठीक है, अगर उस बेस पे तुम पिछले वाले भी सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, जो मैं सॉल्व करूँगा वो मेरे को पता है, और जो मेरे को पता है अब तुम्हें भी पता है, ठीक है। अगर मेरे से सॉल्व हो गए तो तुमसे क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो अब अपन मिलते क्या, थोड़ा सा आगे का देखते हैं अपन। देखो अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें सबसे पहले तो छोटा सा अपन केमिकल का भी जिक्र करेंगे, क्या है वो हमारा, कि वो इनर्ट नेचर के होता है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पर पहली चीज़ क्या आती है तुम्हारी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, तो वो पढ़ना है हमें। तो क्या होगा तुम्हारा, C1 से लेके C4 तक तुम्हारे क्या होते हैं, ये कलरलेस क्या होता है तुम्हारी गैसेस होती है ये, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं C5 से लेके C17 तक, ठीक है, ये क्या होती तुम्हारी कलरलेस, तुम्हारा ये होता है लिक्विड, ठीक है। चलो अब वहीं पर हम बात करते हैं थर्ड में कि C18 के ऊपर वाले,
C18 के ऊपर वाले वो होते हैं थोड़े वैक्सी, वो होते हैं वैक्स टाइप के। इतना क्लियर है? तो चलो हमने इतनी तो बात कर ली। चलो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो थोड़ी सा हमें उसके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चलो देखो, अब अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा जैसे जैसे इंक्रीज होता है, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होता है, वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब अगर हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी, ये तो क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर। चलो अब हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी है तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। अल्केन क्या होते हैं तुम्हारे? वो होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं वो? नॉन पोलर। अब ये बताओ ये किस में डिसॉल्व होंगे, किस में नहीं होंगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लाइक डिसॉल्व लाइक जैसा फिनोमेना पढ़ा है ना, ठीक है। अब अगर हमने नॉन पोलर पढ़ा है तो हम बात करेंगे वाटर की, समझ गए ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करेंगे हम। तो ये वाटर से क्या होते हैं? लाइटर होते हैं, लाइटर देन वाटर। ठीक है, अब ये बताओ लाइटर है तो ये क्या होगा? अगर डाल दोगे तो वो फ्लोट करेगा सरफेस पे। ठीक है, तो वैसे ही इसका एक एग्जांपल है कि जो साइक्लोएल्केन है वो फ्लोट करते हैं किस पे? सरफेस पे वाटर की। ठीक है, ऐसे तुम इसको ध्यान रखो। चलो तो ये हो गई हमारी बात। अब ज़्यादातर थोड़ा इंपॉर्टेंट पे आते हैं हम। ठीक है, देखो ये तो कॉमन थी, ये तुम्हें पता होता है, मेरे को पता है। अब ये बताओ डेंसिटी तो कम ही होगी ना, डेंसिटी कम होगी इसलिए तो नहीं डूब रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। किस पे होता है? सरफेस एरिया की। मतलब क्या है सर? जैसे जैसे तुम्हारा क्या बढ़ेगा? सरफेस एरिया, वैसे वैसे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इतना क्लियर है? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिख रहा हूँ तो तुम बता देना मेरे को, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि ये है तुम्हारा नॉर्मल अल्केन, ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा नियो, उसके बाद है तुम्हारा आइसो अल्केन। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो चलो मैं ज़रा ऑप्शन देता हूँ तुम्हें, ठीक है। वहाँ पे भी ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जा रहा है। चलो यहाँ पे कि 1 2 और फिर 3, मतलब ऐसे लिख लो। चलो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। क्या ये सही ऑर्डर है? क्या तुम्हारा ये सही ऑर्डर है कि 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2? ठीक है, क्या ये सही ऑर्डर है? या फिर तुम्हारा ये है 3 2 1, या फिर तुम्हारा ये है नन ऑफ दिस। तो बताओ सही ऑर्डर क्या है? तो मैंने क्या बोला? जैसे जैसे तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ेगा, यहां पे ध्यान दो बस सिर्फ ये पॉइंट पे, जैसे जैसे तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बताओ नॉर्मल तुम्हारा ये रखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ऐसी बनती चीज़ चेन, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है। तो बताओ सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है नियो, हमने क्या पढ़ा है? नियो। तो नियो कैसा होता है? ऐसा कुछ होगा नियो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, ठीक है। वैसे ही हमने पढ़ा एक आइसो, ठीक है, ऐसी कुछ होता। हमने अभी एक एग्जांपल देखा था किसका? ब्यूटेन का देखा था, जिसमें हमने आइसो ब्यूटेन बनाया था, याद आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे बनाया था आइसो ब्यूटेन। तो देखो यहाँ पर बात करो, जैसे ये तुम्हारा नॉर्मल था, ब्रांचेस लगी, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो इसने सरफेस कम कर लिया अपना, ठीक है। और नियो ने सबसे कम करा है, उसके बाद आइसो ने करा है। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? नॉर्मल का, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा होगा तुम्हारा नॉर्मल का, उसके बाद होगा तुम्हारा आइसो का, उसके बाद होगा तुम्हारा नियो का। मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? नियो का। सबसे ज़्यादा किसका होगा? तुम्हारा नॉर्मल का। इतना क्लियर है? तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ, क्या इसको लिख दो तुम, क्या इसका मैक्सिमम मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है। इसको लिख लो मिनिमम या फिर लो लिख लो। मिनिमम मतलब इसको लो लिख लो, लो बॉइलिंग पॉइंट, इसको हाई बॉइलिंग पॉइंट। इतना क्लियर है? चलो एक चीज़ और देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करो एक चीज़ और आती है, क्या आती है तुम्हारी? मेल्टिंग पॉइंट। तो चलो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं, मैंने वो हटा दिया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या समझते हो तुम? कि कोई भी चीज़ मेल्ट हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में आ रही है, तुम समझते हो, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात हम ये करते हैं कि अगर तुम्हारा इवन नंबर का क्या है तुम्हारा, देखो अगर तुम्हारा इवन नंबर का अल्केन है, ठीक है,
और एक है तुम्हारा ऑड नंबर का अल्केन, ऑड नंबर का है एक अल्केन। तो कैसे समझोगे, चलो अपन बना लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1 2 3 4 ये हो गया 4, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारा 1 2 3 4, ये तो समझ गए। अब देखो मान लो मेरे को इसको मेल्ट करना है, तो हम ज़्यादातर लेके चलते हैं ना कि एक क्रिस्टल में वो जाके पैक हो जाए और फिर उसको मेल्ट करते हैं। हम ज़्यादातर इसी चलते हैं, पैकिंग से लेके चलते हैं हम। तो पैकिंग से समझो, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एक पैकिंग कर रहा हूँ ऐसी, ठीक है। तो अब बात समझना अच्छे से, मैंने इस पर पैकिंग करी, ठीक है। तो देखो इसके कितने पॉइंट टच हो रहे हैं, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। अब चलो वहीं पे बात करो, वहां पर बात मैंने मान लो इसको पैक करा, ठीक है, इसको पैक करा। तो देखो डायमेंशन अलग है, यहां का सेम है, सिर्फ नीचे टच हो रहा है, यहां पर ऊपर भी टच हो रहा है। तो यहां पर तुम्हारा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या बाइंडिंग बढ़ेगी, यहां से भी बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो यहां से भी बाउंड होगा वो, यहां से भी बाइंड होगा वो, क्लियर है। अब ये सिर्फ यहीं से बाइंड होगा। अब ये सिर्फ एक चीज से याद रखो कि अगर मेल्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं और तुमसे इवन और ऑड का मिल गया, तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, तो क्या देखोगे कि इवन की जो एंडिंग है वो कहां हो रही है, देखो ऐसी, एक यहां एंड हो रहा है कार्बन, यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। एक अगर यहां पे है तो एक इधर पे, समझ रहे हो। तो इसके कारण इवन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ज्यादा होता है किससे, ऑड से, क्योंकि ऑड का देखो कहां पे खत्म हो रहा है, ऐसे ये खत्म हो रहा है, यहां पे, यहां से स्टार्ट, नीचे से ही स्टार्ट, नीचे पर ही खत्म, ठीक है। यहां से नीचे से पे स्टार्ट, ऊपर की खत्म, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, वाइस वर्सा, ऊपर से स्टार्ट नीचे पे खत्म, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा तुम्हें दिखता है, ऐसा ही मिलेगा तुम्हें इवन और ऑर्डर, कैसे ही बनाओगे। बॉन्ड लाइन की बात कर रहा हूं, अब तुम सीधे चेन बना दोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बॉन्ड लाइन में अगर तुम्हें ऐसा दिखता है, ठीक है, नीचे ऊपर, तो इसका ऑड का होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम और इवन का होगा ज्यादा। ये तो समझ में आ गया। पैकिंग से समझ में आ रहा होगा कि देखो यहां पर अलग फोर्स लगेगा, यहां पे अलग फोर्स लगेगा, लेकिन इस वाली लेयर पे तो सेम ही फोर्स लगेगा, सेम ही बाइंडिंग होगी, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा कम, इसका होगा ज्यादा। इतना क्लियर है। तो ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट की बात। और क्या आता है तुम्हारा फिजिकल पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में ओडर वगैरह आता है ना, ये सब। तो ये सब ज़्यादा वो नहीं पूछा जाता, ठीक है, कि अल्केन का ओडर क्या है, ये सब ये नहीं पूछा जाता। अब ये भी पूछ सकता है तुमसे कि ब्यूटेन का यूज़ क्या है, तो घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी की बातें, ठीक है। अब हम आगे मिलते हैं। तो उम्मीद है तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी तो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, जिसमें रिएजेंट बताए हैं, तो उस स्लाइड को तो बहुत ज़्यादा फोकस से करना, ठीक है। उसमें ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे छिपे रहे होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि उससे ही तुम्हें दे दे या फिर तुम्हें मैचेट दे दे, तो भरोसा कुछ नहीं है, आ सब सकता है, ठीक है। हमें छोड़ना कुछ नहीं है। तो बस इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और मैं मिलूंगा वहाँ, लर्न वहाँ फ्री है पर बेस्ट जहाँ।